हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक और दिन साधारण सा और वही घर के काम। तो आइए चलिए करते हैं घर के काम शुरू। तो मैं नहा के रेडी हो गई थी क्योंकि घर का सुबह ही काम हो गया था आज सारा। और यहाँ पे मैं पर्दा लगा रही क्योंकि धूप सीधी आती है बालकनी से बहुत तेज़। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने दूध मंगाया था सुबह और मैंने उबाला नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी लंच बनाऊंगी तो साथ में उबाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने छोले भिगोने के लिए रखे थे रात को। और क्योंकि आज मन था छोले खाने का, संडे है, छुट्टी वाला दिन था। तो अब इसमें मैंने एक 2 गिलास पानी डाला और नमक डाला हल्का, और मैं इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी क्योंकि घर में ना सैटरडे संडे को ना मोस्टली हम लोग यही राजमा और छोले यही खाते हैं। बाकी दिन तो हरी सब्जियां बन जाती हैं, लेकिन सैटरडे संडे को कुछ हमें अलग खाने का दिल करता है। और यहाँ पे मैंने रख दिए थे चावल धोने के लिए, क्योंकि चावल छोले के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने 1 गिलास करीब चावल लिए हैं। 4 लोगों को आराम से हो जाता है 1 गिलास चावल में हमारे को। तो ये 3 बार मैं पानी से धोती हूँ आराम से, तब जब तक इसके वो साफ़ ना हो जाए जो भी कण है। और मैंने तो मेड भी रख के देखी थी गाइस कि खाना बना दे कोई ढंग से, बट मुझे तो बिल्कुल उनका पसंद नहीं आता, चावल धोने का तरीका भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि मैंने मेड रखी थी खाना बनाने वाली, बट मुझे समझ में नहीं आया कभी भी उनका काम, तो मैंने वापस से हटा दिया। तो मैंने चावल रख दिया एक तरफ दूध उबल रहा है और एक तरफ मैंने छोले सीटी लगाने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे तैयारी हो रही है मसालों की, जिसमें मैं एक बड़ा सा प्याज लिया हुआ है और इसमें टमाटर जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं मंगा के रखती हूँ अलग से, तो इन सब्जियों में डालने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये चॉपर में मस्त मैं अपना प्याज काट लेती हूँ, चॉप बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप हो जाता है, तो ये काफ़ी मेरे लिए ईजी हो जाता है इसके साथ। तो यहाँ पे प्याज काट लिए हैं और अब मैं इसका सारा मसाला तैयार करूँगी। तो गाइस यहाँ पे मसाला मेरा रेडी हो गया और यहाँ पे जो गंद मच जाता है मैं साथ के साथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मैस अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई ले ली है मैंने तड़का लगाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन में ना मेरे को अजीब सा लगता है। अगर छोटे कढ़ाई से काम हो रहा है, तड़का लग रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं छोटे कढ़ाई में ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं, वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और उससे ना स्वाद बड़ा अच्छा आता है छोले में। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, जीरा ले लिया है और जो खड़े मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे वो डाल दिया है। और अब ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऑलमोस्ट 1 चम्मच और थोड़ा सा डाल दिया है, और सारे प्याज मैंने साथ साथ डाल दिए इसके अंदर। और इसको अच्छे से जब ये भुन जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डाल के तड़का लगा दूँगी गाइस। तो गाइस घर के काम तो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होते। और ये कुछ डब्बे मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, जिसमें हल्दी, जीरा और ये सब लिखा हुआ होता है। तो ये तो मेरे को बहुत इजी रहता है कि अगर हल्दी लिखा है तो उसमें ज़रूर से हल्दी होगी, तो मुझे पिक करने में आसानी होती है। तो बहुत क्यूट से भी लगे थे मुझे ये डब्बे, तो मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन। तो गाइज़ मैं तो छोले ऐसे बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप लोग कैसे बनाते हो, तो मैं भी एक बार ट्राई करूँगी आप लोगों का तरीका। और मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। कई लोग होते हैं पूरा प्याज टमाटर को बिल्कुल वो करके पीस के बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया और मैंने छोले भी मेरे पक गए, तो मैंने इसमें डाल दिए फटाफट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी छोले की शक्ल, बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ बन के रेडी हो गए मेरे छोले। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो कोई चीज़ टेस्टी लगती है या बनती है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है अंदर से कि यार मतलब मेहनत सफल हुई। और कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है बाई चांस, तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है, उससे यार बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन थोड़े फैले हुए थे, तो मैंने इसको सबसे पहले समेटा सब्ज़ी बनाने के बाद, छोले बनाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बर्तन फिर जो दूसरे सिंक में होते हैं उसमें रखने की जगह नहीं होती है। तो फिर फटाफट से मैंने बर्तन जो है वो लगाए अपने प्लेस के जगह पे, और फिर किचन भी साफ़ करना था। तो
किचन साफ़ किया, क्योंकि एक बार खाना बनता है तो पूरे किचन में गंद मच जाता है, नीचे भी ऊपर भी हर जगह। तो मैं इसको अपने तरीके से साफ़ करती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, चूल्हे के अंदर वगैरह बाहर सब बर्नर वगैरह सब साफ़ करती हूँ। क्योंकि एक दिन अगर साफ़ ना करो और नेक्स्ट डे फिर वो गंदा मिलता है ना, तो फिर वो ज़्यादा हमारा ही काम बढ़ जाता है। तो गाइस आपने छोले देखे थे, आपने देख के बताना जरूर कैसे बने हैं मेरे छोले, और मैं भी ट्राई करूँगी। अगर आप लोग बताओगे कि हाँ आप लोग कैसे बनाते हो, तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी रेसिपी को। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ नया ट्राई करूँगी तो, है ना। और जब किचन का सारा काम, मतलब जब खाना बन जाता है ना, और जब ये किचन को साफ़ करने का टाइम आता है ना, तो गाइस दिल को इतनी तसल्ली मिलती है कि बस अब सारा काम हो गया, अब सारा काम हो गया। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मैं सोच रही थी कि चलो मानसून जल्दी आ जाएगा इस बार। जून में जो शुरुआत के दिन रहे थे वो काफ़ी अच्छे रहे थे, गर्मी नहीं थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। और अभी तो ऐसे डिग्री हो रही है 45 डिग्री, 44 डिग्री, 42 डिग्री, मतलब इतनी गर्मी हो रही है किचन में तो खड़े होने का भी मन नहीं करता, इवन चाय तक बनाने का मन नहीं करता गाइस। तो इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए और जल्दी जल्दी किचन साफ़ करके मैं तो भागूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन लग रही है। तो अब मैं आ गई यहाँ पे बेडशीट लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सारे काम हो गए थे तो मैंने चादर उठा दिया था और बिछाया नहीं था वापस से, क्योंकि मुझे और कुछ काम आ गया था तो मैं वो करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब सारा काम हो चुका है, अब बेडशीट बिछानी है तो फटाफट से मैं इसको बिछा देती हूँ। और बेडशीट्स भी ऐसे मतलब बिछाती हूँ मैं बेडशीट की कोई रिंकल ना आए, सिमट ना जाए। ये चादर ना ऐसी है कि इस गद्दे से सिमट जाती है, कोई भी चादर बिछा लो। सिर्फ कॉटन की चादर जो ऐसी होती है वो चादर पे बिल्कुल बेड पे बिल्कुल सही सटीक बिछ जाती है। बट ऐसी चादरें जो होती है ना सिंथेटिक टाइप की, और मतलब इस कपड़े में, फैब्रिक में, तो वो बार बार निकल जाती है। तो मेरे को दिन भर में 2 बार तो बिस्तर जो है वो बिछाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, कूदते हैं, खेलते हैं, मचलते हैं इधर से उधर, तो बेड ख़राब हो जाता है बार बार, और फिर मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, फिर मैं इसलिए बेड बनाती हूँ बार बार। तो यहाँ पे मेरा बेड रेडी हो गया है और अब मैं अपना मी टाइम लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो और मैं अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं और इंस्पायर होकर और वीडियोस बना सकूँ। और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, कमेंट से, या फिर सब्सक्राइब से, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लव यू ऑल।